बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद में दो बड़े अहम सवालात आज दिन भर गर्दिश करते रहे। हम भी इन्हीं दो सवालात के गिर्द आज बातचीत करेंगे। एक तो ये कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान दिया कि उनके वजूद को ख़तरा है और अब वो रहेंगे या इमरान खान रहेंगे। इसके जवाब में इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो वहाँ पे सहाफ़ियों ने उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा जी राना सनाउल्लाह ने ये बयान दिया है। तो उस पर उन्होंने बड़ा एक मानी खेज़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि दोनों रहें, लेकिन अगर ये वो कह रहे हैं या उनकी ये ख्वाहिश है कि कोई एक रहेगा तो फिर वो नहीं रहेंगे। ये उनका जवाब था। इसमें एक दो तीन बड़ी चीज़ें अहम हैं कि राना साहब ने ये कहा कि उनके वजूद को ख़तरा है। क्या राना साहब ने ये अपनी सियासी वजूद की बात की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सियासी मुस्तकबिल की बात की है, या उस निज़ाम की बात की है जिस निज़ाम को इस वक्त ख़तरा लाहक है, या उस ट्राइका की बात की है जो मुख्तलिफ पाकिस्तान की सियासी तारीख को अगर हम उठा के देखें तो इसमें पाकिस्तान में एक पूरा तबका है जो दीन का ठेकेदार या दावेदार अपने आप को पेश करता है और उस दीनदारी के नाम के ऊपर सियासत करता है। क्या उनके वजूद को ख़तरा है? एक तबका पूरा पाकिस्तान के अंदर जो है कि जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के नारे लगाता है और दावे करता है, उसमें PMLN भी शामिल है और उसमें पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी शामिल हैं। तो क्या ये उन सारों के वजूद को ख़तरा है कि जो इस वक्त 90 दिन के अंदर इलेक्शन की बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन बात ये करते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती की जमहूरी अक़दार की बात करते हैं, लेकिन इस वक्त जिस अंदाज में घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जिस अंदाज में पैमरा आए रोज़ मीडिया को एक यक तरफा पाबंदी के अहकाम जारी करता है कि एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई कवरेज नहीं होनी चाहिए, कोई रिकॉर्डेड कवरेज भी नहीं होनी चाहिए, लाइव तो दरकिनार रिकॉर्डेड कवरेज भी नहीं होनी चाहिए, इस किस्म के अहकाम जारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ तमाम सियासी जमातों को खुल्लम खुल्ला छूट है, चाहे वो अदलिया के ऊपर, चाहे वो जिस मर्जी इदारे को तनकीद का निशाना बनाए, धमकियाँ दें, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ऐसे हालात के अंदर क्या उनकी इस अजारादारी को ख़तरा है? और फिर एक तबका पाकिस्तान में हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटता फिरता है और ख़ुद को वो कहता है कि हुब्बुल वतन है और दूसरों के ऊपर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटता फिरता है। क्या उनकी इस हुब्बुल वतनी या गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने की अजारादारी को ख़तरा है? तो क्या मामलात हैं? इस पे बड़ी अहम डिबेट्स इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी में चल रही हैं। हमारा ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान की 70 साल तारीख को देखा जाए तो इसमें पाकिस्तान की जो 30 से 35 साल जो फौजी हुकूमतें रही हैं, अयूब खान की हुकूमत हो, ज़िया-उल हक़ की हुकूमत हो, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत हो, और उससे हटकर अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग की मुख्तलिफ अशकाल आपको नज़र आएंगी, लेकिन मुस्लिम लीग की हुकूमतें रही हैं। इस वक्त अगर आप देखें इस्टेब्लिशमेंट, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ये इकट्ठे एक पेज पे दिखाई देते हैं और इमरान खान जो है कि बिल्कुल एक तरफ हैं। दीनी जमातें भी बेशतर जो पाकिस्तान में अपने आप को लाखों मदारस के बुरसा कहते हैं, जो अपने आप को दीन के दावेदार और ठेकेदार कहते हैं, वो भी सारे इस वक्त इस PDM की छतरी के नीचे इकट्ठे हुए हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्लाह साहब ने सिर्फ अपनी बात नहीं की, इस सारे निज़ाम के अंदर जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मफादात थे, जिन्होंने बारियां लगा रखी थी पाकिस्तान में, उन सब की इस जो बारियां लगाने वाली रवायत थी वो टूटने जा रही है शायद, और आवाम जो है कि वो इन सब के ख़िलाफ़ खुल के खड़े हो गए हैं और वो अपना जमहूरी और आइनी हक़ इस्तेमाल करना चाहते हैं वोट का, और उस वोट के ज़रिए तब्दीली लाना चाहते हैं पाकिस्तान में। इस वजह से बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि ये इस वक्त ख़तरा जो है कि सिर्फ किसी एक ज़ात को नहीं, बल्कि एक निज़ाम को और एक सोच और एक फ़िक्र को, जिसने पाकिस्तान को 70 सालों से जकड़ा हुआ था, उसको ख़तरा लाक हो चुका है। तो उस सोच और फ़िक्र के हामिल जितने भी तबक़ात हैं, ग्रोह हैं, वो सब इकट्ठे हो चुके हैं। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि अब इमरान खान को नहीं छोड़ा जाएगा। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उनकी पेशी देखी जाए, वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सिविल कपड़ों में जिस तरह से कारकुनों को वहाँ पे अरेस्ट किया जा रहा था, और इसमें जो इमरान खान के फ़ोटोग्राफ़र हैं नुमान, उनको भी ज़बरदस्ती उठा के गाड़ी में डाला गया और अरेस्ट किया गया। और ये सादा कपड़ों में लोग थे जो सारी ये गिरफ्तारियां कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमने एक रोज़ पहले भी कहा कि सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करने जा रहे हैं। तो अब जो
मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं उसमें अगर हम देखें तो ये PTI के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो फोकल पर्सन अजहर मिशवानी, उनका अभी तक 4 दिन हो चुके हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, उनको अरेस्ट किया गया। फिर उसके बाद सिंध में जो अर्शिद सिद्दीकी थे, इनके ऑपरेशन लीड कर रहे थे सोशल मीडिया के, उनको अरेस्ट किया गया, उनके बारे में भी कोई FIR सामने नहीं आ रही। इकराम खटाना और बिलाल, ये खैबर पख्तूनख्वा में सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके घरों पे छापे मारे गए और बिलाल के वालिद और भाई को अरेस्ट किया गया। इसी तरह बहालपुर में और दीगर शहरों में भी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं PTI के, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। ये इस चीज़ की अक्कासी करते हैं कि अब एक एक घर के इमरान खान के जो अहम करीबी लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है। सान न्याजी को इस्लामाबाद में जिस भोंडे तरीके से पकड़ा गया, फिर यहाँ से उनको कोयटा और कोयटा से लाहौर और लाहौर से अब कराची के एक मुकदमे में ले जाया गया। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ की अक्कासी करती हैं कि ये हुकूमत इलेक्शन में जाने के लिए किसी तौर के ऊपर तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर PTI जो है कि वो वापस आई है। इन जॉइंट सेशन के अंदर इनके सेनेटर जो हैं कि वो आज कौमी असम्बली में गए, वहाँ पे बड़ी धुआंधार तकरीरें हुई और एक पहली दफ़ा देखा गया है कि कौमी असम्बली में पिछले 1 साल के अंदर हुकूमत को बड़ा टफ़ टाइम मिला। ना सिर्फ टफ़ टाइम मिला बल्कि हुकूमती अपने अरकान भी तरक्याती बजट, तरक्याती फ़ंड ना मिलने और हुकूमती वादे पूरे न होने की वजह से जो है कि उनके अपने इत्तेहादियों ने वॉकआउट किया। और इसके अंदर 2 वफाकी वज़रा भी शामिल थे, साजिद तूरी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के और मजहबी अमूर जो हैं मुफ्ती अब्दुल शकूर, उन्होंने भी वॉकआउट किया। ये बड़ी डेवलपमेंट है और बहुत से लोगों का ख्याल है जी कि आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद टफ़ टाइम जो है कि ये PDM की हुकूमत को ऐवान के अंदर मिलेगा। लेकिन इन सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे अहम मामला है वो अदलिया के अंदर तकसीम नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन पटिशन को काबिल समाअत करार देते हुए उनके ऊपर हेयरिंग शुरू कर दिया, जिसमें KP और पंजाब के इलेक्शन 8 अक्टूबर तक मुलतवी किए गए। इसमें बुनियादी सवाल जो है वो ये देखा जा रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार है कि सदर पाकिस्तान की दी हुई तारीख को एक्सटेंड कर सके और इतना तवील जो है 6 माह आगे इंतखाबात को ले जाया जाए, क्या ये इख्तियार है या नहीं है। इस सवाल के ऊपर जो है कि वो तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए गए हैं और कल से 11 बजे से बाज़ाब्ता इसकी समाअत शुरू होगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल जो पैदा हुई वो नवंबर 97 में हमें याद है कि नवाज शरीफ साहब को तौहीन अदालत का नोटिस हुआ था, उनकी तलबी हुई थी। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डाला जा रहा था, नून लीग की जानिब से अपनी मर्ज़ी का बेंच तश्कील देने का मुतालबा किया जा रहा था। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस वक्त सज्जाद अली शाह ने यह मुतालबा मुस्तरद कर दिया और हेयरिंग जारी रखी। जब हेयरिंग जारी रखी तो न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमला किया गया बल्कि जजों के अंदर तकसीम पैदा की गई और 3 जजों से ये फैसला लिया गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उनकी छुट्टी की गई, उनको घर भेज दिया गया। तो इस वक्त भी एक तासुर ये पैदा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम है और जो 2 जजों ने बड़ी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब 90 दिन के अंदर इलेक्शन के हवाले से समाअत होती है शुरू और उसी रोज़ फिर जो है कि 2 जज साहबान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल जो इस बेंच के अंदर भी शामिल हैं, वो अपना एक इख्तलाफी नोट जो है वो उस फैसले में जो 23 फरवरी को दिया गया था उसका जो है कि वो वेबसाइट पर जारी कर देते हैं। और इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग 2 चीज़ें कही गई हैं। एक तो ये कि वो कहते हैं जी कि वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस ऑफिस का 1 मैन शो इख्तियार ख़त्म किया जाए। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना ज़रूरी है और इसमें 2 अरकान ने इख्तिलाफ़ किया था। उन्होंने कहा जी वो 3-2 का नहीं बल्कि 4-3 से वो मुस्तरद कर दिया गया था और उसमें अपने आप को इन दोनों ने शामिल किया। हालांकि 23 फरवरी को जो ऑर्डर हुआ था उसमें ये 2 जज साहबान शामिल थे। उसमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जिन्होंने अभी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जिन्होंने अभी इख्तिलाफी नोट का फैसला जारी किया। इनके अलावा यहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला, ये 4 अफराद शामिल थे, जज साहबान शामिल थे जिन्होंने 23 फरवरी को अपने आप को उस 9 रुकनी बेंच से अलग किया था और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की थी कि एक नया बेंच तश्कील दिया जाए। और आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं उस जो ऑर्डर इन्होंने जारी किया था उसमें साइन भी हुए थे 9 के 9 जज साहिबान के। तो जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक नया 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। तो अब उस वक्त इन्होंने अपने आप को बेंच से अलग किया, चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की कि नया बेंच बनाया जाए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नहीं जी हम 2 भी उस बेंच में शामिल थे और वो 4-3 से जो है मुस्तरद कर दिया गया। तो बड़ी अजीब सी लॉजिक है।
तो इस वक्त एक तासुर ये पाया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए, चीफ जस्टिस के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए और अदलिया के अंदर तकसीम पैदा करके एक बार फिर 97 वाली सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि चीफ जस्टिस को मजबूर किया जाए कि वो इस्तीफ़ा दें या अपनी मर्ज़ी का बेंच बनवा के अपनी मर्ज़ी के फैसले लिए जाएँ। लेकिन इस बार शायद 97 से सूरत हाल डिफरेंट है। इस वक्त अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट बार, लाहौर हाई कोर्ट बार, तमाम जज, तमाम जो बार एसोसिएशन है वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी हैं। तो इसलिए शायद इस हुकूमत के लिए ये मुश्किल होगा कि इन अदलिया के ऊपर दबाव डाल सकें। अब ये देखना होगा कि अदलिया जो है कि क्या 30 अप्रैल को तो इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इसके अंदर अभी पिछले एक हफ्ते से इलेक्शन प्रोसेस जो है वो शेड्यूल के मुताबिक रुका हुआ है। अगर ये फैसला 2-4 दिन हियरिंग लगती है इसके अंदर होता है तो 10-12 दिन ये शेड्यूल जो है वो डिले हो गया। तो ये 10-12 दिन अगर देखा जाए तो फिर ये मिड मई बनता है। तो अब गालिब इम्कान यही है कि सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती है कि मिड मई के अंदर केपी और पंजाब दोनों के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं और इतना लेट ना किया जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करती है और हुकूमत का रिएक्शन इसके ऊपर क्या होगा। आपको आगाह करते रहेंगे। फिलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।